नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में नए सिविल सर्विसेज रूल 226 कॉलम 2 के तहत जो भी मुलाजिम 22 वर्ष की नौकरी कर चुका हो या फिर 48 वर्ष उसकी आयु हो चुकी हो और वो अपना परफॉर्मेंस अगर बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहा है तो उसे प्री मैच्योरली रिटायर किया जा सकता है। इस कानून के तहत 3 मुलाजिमों को जो है वो प्री मैच्योरली रिटायर किया गया है, यानी कि उनकी सर्विस पीरियड पूरा होने से पहले ही उन्हें रिटायर किया गया है। और प्रिजन डिपार्टमेंट के ये तीनों मुलाजिम हैं। इन तीनों मुलाजिमों पर अंडर परफॉर्मेंस यानी कि जो इनकी ड्यूटीज थी वो परफॉर्म ना करना और उसके अलावा कुछ एक ऐसे मुलाजिम हैं इनमें जो शायद कुछ देर अंदर भी रहे हैं, यानी कि पुलिस कस्टडी में रहे हैं। कुछ पर जेल के अंदर ड्रग्स सप्लाई करने के भी चार्जेस लग चुके हैं। और इन तीनों की जो एक्चुअल फाइल थी उसे रिव्यू करने के बाद ये फैसला लिया गया कि आर्टिकल 226 कॉलम 2 के तहत इन्हें प्री मैच्योरली रिटायर किया जाएगा। तो प्रिजन डिपार्टमेंट के ये तीनों हैं और मेरे पास इनके नाम भी मौजूद हैं बाकायदा। मैं आपको बताता हूं, इनमें से एक है सुरिंदर कुमार एसजी वार्डर, सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू। दूसरा है संजीव कुमार गुप्ता, वार्डर डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू अटैच्ड एट आईसीएस मिश्रीवाला जम्मू। और तीसरा है नेतर सिंह, हेड वार्डर ऑब्लिक ड्राइवर, डिस्ट्रिक्ट जेल राजौरी अटैच्ड एट सेंट्रल जेल जम्मू कोट बलवाल। तो इन तीनों को जो है प्री मैच्योरली रिटायर किया गया है, यानी कि इन्हें सेवा मुक्त किया गया है। और जो रूल कहता है कि इन्हें 3 महीने की जो सैलरी है वो एडवांस में दी जाएगी एज पर द गाइडलाइंस जो कि उस रूल के तहत आती हैं। लेकिन ये एक बड़ा एक्शन है। इससे पहले भी बहुत से एम्प्लॉयज को प्री मैच्योरली ही रिटायर किया गया क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे और उसके अलावा उन पर बहुत से ऐसे एलिगेशंस थे जो कि एक सरकारी डिपार्टमेंट की छवि को भी खराब करते हैं और सरकारी सिस्टम जिस हिसाब से काम करता है उसे भी स्लो डाउन करने का काम करते हैं। तो ये तीनों अब प्री मैच्योरली रिटायर हो चुके हैं, सुरेंद्र कुमार, संजीव कुमार गुप्ता और नेतर सिंह। और इनमें से 2 मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल जेल कोट बलवाल में थे, हालांकि एक की अटैचमेंट थी और दूसरा जो है एक राजौरी का है और उसकी भी अटैचमेंट यहीं पर थी और एक की अटैचमेंट आईसीएस मिश्रीवाला जम्मू में थी। तो तीनों पर जो एलिगेशन लगे हैं कि इन तीनों ने जो सर्विस रूल्स हैं, जो कोड्स हैं वो फॉलो नहीं किए। और क्योंकि अगर प्रिजन डिपार्टमेंट की बात करें तो जेल्स में जो कैदी होते हैं बहुत बार ये भी इन पर आरोप लगे कि अंदर कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ इस प्रकार के सब्सटेंस इन्होंने अंदर पहुंचाए। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिस पर फाइन भी लग चुका है 10,000 रुपए का और उस पर यह है कि उसने आरटीआई का मिसयूज किया और भी बहुत सी ऐसी झूठी शिकायतें उसने दर्ज की। कोर्ट का समय बाकायदा उसने जाया किया और कई बार उस पर पनिशमेंट भी जो है वो लग चुकी है। उसके इंक्रीमेंट जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी 3 बार रोके गए हैं। और कुल मिलाकर ये तीनों ऐसे मुलाजिम थे जो कि सरकारी डिपार्टमेंट की कामकाज की जो प्रक्रिया है उसे खराब कर रहे थे, विभाग की छवि खराब कर रहे थे और विभाग से जो सैलरी है वो विड्रॉ कर रहे थे। तो आर्टिकल 226 कॉलम 2 जो कि अमेंडेड है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स का, वो ये कहता है कि यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि अंडर परफॉर्मिंग है और जो कि डिपार्टमेंट के कामकाज में खलल डाल रहा है, डिपार्टमेंट की छवि खराब कर रहा है और उसकी डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है, तो 22 वर्ष सेवा यानी कि सर्विस होने के बाद या फिर 48 वर्ष की आयु अवधि पूरी होने के बाद उस मुलाजिम को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 3 महीने की जो नोटिस पीरियड होती है उसकी सैलरी जो है वो उस एम्प्लॉय को देनी होती है। और इन तीनों के जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट के आदेश जारी किए गए हैं उनमें यह लिखा गया है कि इन तीनों को जो सैलरी है बाकायदा वो दी जाएगी। तो ये प्रिजन डिपार्टमेंट के 3 एम्प्लॉयज जो कि अंडर परफॉर्मिंग थे और बहुत से आरोप इन पर लगे थे, उन्हें फाइनली जो है वो अब बाहर कर दिया गया है। तो इनकी सेवाएं जो हैं वो अब समाप्त हो चुकी हैं और अब ये प्रिजन डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है
और भी बहुत से ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी फाइलें जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास गई हैं और उनकी भी रिटायरमेंट जो है वो किसी भी समय हो सकती है। जो इसमें लिखा गया है उसमें फाइनली यही लिखा गया है कि नाउ देयरफॉर इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 226 कॉलम 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन 1956, तो आगे इनका नाम दिया गया है और ये लिखा गया है कि द पर्सन शैल रिटायर फ्रॉम सर्विस विद इमीडिएट इफेक्ट फोरनून ऑफ 31/1/2023, यानी कि 31 जनवरी 2023 फोरनून से ये रिटायर है। फर्दर इट इज ऑर्डर दैट द पे एंड द अलाउंसेस इक्विवेलेंट टू 3 months इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड वुड बी पेड। आगे इनके नाम है, तो यानी कि ये अब रिटायर हो चुके हैं आज से। और सफाई जो है वो सरकारी सिस्टम की लगातार जारी है। वो मुलाजिम जो केवल सरकारी डिपार्टमेंट को एक सैलरी लेने का माध्यम समझते हैं, काम नहीं करते हैं, करप्शन के चार्जेस इन तीनों पर हैं, भ्रष्टाचार इन तीनों ने दबा कर किया है और इन्हें ये लगा कि एक बार सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो उसके बाद वहां से केवल पैसा ही निकालना है। करप्शन भ्रष्टाचार कोई जितना मर्जी कर ले, सरकारी मुलाजिम को कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब लॉस में बदलाव हुआ है और लॉस में बदलाव होने के बाद उसी कानून के तहत इन तीनों पर जो छड़ी चली है ये तीनों बाहर हो चुके हैं और इसके बाद ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइलें जो हैं वो अथॉरिटीज के पास हैं और इसी प्रकार कभी भी उनके भी आदेश जारी हो सकते हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।